हेलो योर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपको एस्ट्रोलॉजी विद भक्त में। फ्रेंड्स, मई 2025 में तीन मेजर प्लैनेट्स की गोचर परिवर्तन हो रहा है। गुरुदेव बृहस्पति, राहु और केतु की। 14 मई 2025 को गुरुदेव बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति का एक राशि में गोचर नॉर्मली 1 साल के लिए होता है, लेकिन इस बार गुरुदेव अतिचारी गति में है। अतिचारी का मतलब उनकी जो नॉर्मल मूवमेंट की गति है, स्पीड है, इस बार उनकी चलने की स्पीड बहुत तेज है। इसीलिए इस बार गुरुदेव 14 में 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करके 18 अक्टूबर 2025 को 5 महीने की अंदर में ही कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और कर्क राशि में 4 दिसंबर 2025 तक रहेंगे और 5 दिसंबर 2025 को पुनः वक्री होके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और वक्री पोजीशन में मिथुन राशि में 10 मार्च तक रहेंगे और 11 मार्च से मार्गी होंगे, डायरेक्ट होंगे और मिथुन राशि में ही गोचर करते रहेंगे 1 जून 2026 तक और 2 जून 2026 को फाइनली कर्क राशि में गोचर करेंगे मिथुन राशि से निकलकर। तो गुरुदेव बृहस्पति का मिथुन राशि में होने वाला गोचर का नेचर इस तरह का रहेगा। तो गुरुदेव मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो मिथुन राशि पर तो उनका प्रभाव रहेगा और मिथुन राशि से अन्य 3 राशियों में गुरुदेव का दृष्टि रहेगा, क्योंकि गुरुदेव की 3 दृष्टियां होती हैं। एक जो 7वीं दृष्टि जो सभी ग्रहों के पास है और 2 स्पेशल दृष्टि होती हैं, 5वीं दृष्टि 5th एक्सपेक्ट और 9th एक्सपेक्ट। इस तरह से गुरुदेव की गोचर के 4 राशि पर, ये 4 घरों पर डायरेक्ट प्रभाव रहता है। तो गुरुदेव की जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी मिथुन राशि से, वो तुला राशि में पड़ेगी और 7वीं दृष्टि 7th एक्सपेक्ट जो पड़ेगी वह धनु राशि में गुरुदेव की अपनी मूल त्रिकोण राशि में पड़ेगी और जो 9वीं दृष्टि है 9th एक्सपेक्ट वो कुंभ राशि में पड़ेगी। तो जो 5th एक्सपेक्ट और 9th एक्सपेक्ट है ये वायु तत्व के राशि पर रहेंगे और गुरुदेव का गोचर भी वायु तत्व के राशि, जो मिथुन राशि है वायु तत्व का राशि है और 5वीं दृष्टि जो पड़ेगा तुला में और 9वीं दृष्टि जो कुंभ में पड़ेगा कुंभ राशि में, ये वायु तत्व के राशि है। तो वायु तत्व के और 3, 7 और 11 ये काम त्रिकोण पे गुरुदेव का एक पकड़ रहेगा, प्रभाव रहेगा और उनकी 7वीं दृष्टि जो रहेगी, जैसे कि मैंने बोला, अपनी मूल त्रिकोण की राशि धनु में जो एक निस्वभाव राशि है। अब राशि के आधार पर इस तरह से गुरुदेव का जो है गोचर और दृष्टि रहेगा। अब आपकी लगन के अकॉर्डिंग ये जो 4 राशियां ये कोई भी घर हो सकते हैं। जैसे अगर हम धनु राशि की बात करें तो जो मिथुन राशि होता है जो गोचर होगा वो 7वें घर में होगा और उनकी जो 7th एक्सपेक्ट पड़ेगा वो लगन में पड़ेगा और 5th एक्सपेक्ट 11th हाउस में पड़ेगा और 9th एक्सपेक्ट 3rd हाउस में पड़ेगा। राशि तो वही होंगे, सभी के लिए राशि वही होंगे, लेकिन घर अलग अलग होंगे। तो जब हम गोचर की बातें करते हैं और दृष्टि से जो प्रभाव होता है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ हमको जो राशि है जहाँ गोचर हो रहा है और जहाँ दृष्टि पड़ रहा है उन राशि को बहुत अधिक महत्व होता है। और राशि की तत्व क्या है, नेचर क्या है, इसका बहुत अधिक मायने होता है और वो कौन से घर हो रहा है हमारे लगन के अकॉर्डिंग। तो इन सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रख के जो है गोचर का क्या नतीजा निकलेगा, क्या फल मिलेगा, इसको देखना होता है।
तो आज हम इस वीडियो में गुरुदेव बृहस्पति का इस गोचर का अलग अलग लगन के लिए क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मेष लगन के लिए गुरुदेव बृहस्पति 9th हाउस और 12 हाउस के लॉर्ड होकर 3rd हाउस में गोचर करेंगे और 3rd हाउस से 5th एक्सपेक्ट 7th हाउस में, 7th एक्सपेक्ट 9th हाउस में और 9th एक्सपेक्ट 11th हाउस में डालेंगे। 3rd हाउस सिबलिंग्स का हाउस है, हमारे छोटे भाई बहन के हाउस है, नेबर्स के हाउस है, हमारे जो अर्ली लाइफ के जो फ्रेंड्स होते हैं, बाल्यकाल के जो दोस्त होते हैं उनके हाउस है, और पराक्रम का हाउस है, एफर्ट का हाउस है, गुरु उपदेश का हाउस है, न्यू लर्निंग का हाउस है, स्किल का हाउस है, हमारा हॉबी का हाउस है, और मेनली यह कम्युनिकेशन का हाउस है। और मिथुन राशि कम्युनिकेशन का राशि है, और मिथुन राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं बुध देव, वो लर्निंग के कारक होते हैं, कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, और गुरुदेव एक्सपेंशन के कारक हैं, वृद्धि के कारक हैं, विजडम के कारक हैं। नई लर्निंग के लिए और नई स्किल को जानने की इच्छा में वृद्धि होगी, और कम्युनिकेशन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से नई चीज़ें सीखेंगे, शॉर्ट कोर्स के माध्यम से, क्योंकि 3rd हाउस जो होता है कम्युनिकेशन का होता है और शॉर्ट कोर्सेस का होता है, और गुरुदेव वृद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, और मिथुन राशि अपने आप में लर्निंग का कारक है। उनकी जो लॉर्ड है बुधदेव, वो लर्निंग के कारक हैं। तो लर्निंग की ओर इनकी झुकाव तो होगी ही होगी, और नई चीज़ें सीखेंगे शॉर्ट कोर्स के माध्यम से। ये हो सकता है 3-4 लेसन की कोई कोर्स ले, 3-4 दिन की कोई कोर्स में इनरोल करे, या ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर की एक कोर्स को इनरोल करे। इस तरह से ये नई ज्ञान, नई स्किल प्राप्त करेंगे और अपनी जो नॉलेज को ये बढ़ाएंगे। नई लर्निंग के लिए, नई चीज़ों को सीखने के लिए ट्रैवल भी कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रैवल भी कर सकते हैं और लॉन्ग ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो नई चीज़ें जानने की जो मोड होगा वो कम्युनिकेशन होगा, इंटरनेट होगा, मीडिया होगा, और शॉर्ट जर्नी होंगे और लॉन्ग जर्नी होंगे। 3rd हाउस शॉर्ट जर्नी को भी रिप्रेजेंट करता है, और 3rd हाउस से 7th एक्सपेक्ट 9th हाउस में पड़ेगा, जो गुरुदेव की मूल त्रिकोण राशि है, धनु राशि है। तो यह एक शिक्षा का राशि है, हायर एजुकेशन का है। तो हायर एजुकेशन के लिए ये गोचर बहुत अच्छा होगा। जो लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, इनरोल करना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छा है, यहाँ सक्सेस मिलेगा। और इसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है, क्योंकि 9th हाउस और धनु राशि में जो 7th एक्सपेक्ट है, जो बहुत बलवान एक्सपेक्ट होता है। 7th एक्सपेक्ट, गुरुदेव का 7th एक्सपेक्ट बहुत पावरफुल एक्सपेक्ट होता है, तो 9th हाउस में हो रहा है। तो हायर एजुकेशन के लिए और स्पिरिचुअलिटी के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। मेष लगन वाले लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए ट्रैवल हो सकता है, हायर एजुकेशन के लिए ट्रैवल हो सकता है, पिलग्रिमेज हो सकता है, जो अपने नेबर्स के साथ, अपने सिबलिंग के साथ जो रिलेशनशिप होगा वो अच्छा होगा, और अपने जो बचपन के दोस्त से भी यहाँ जो है मिलन हो सकता है, उनके साथ नई कम्युनिकेशन हो सकते हैं। अगर नहीं हो रहा था, बहुत दिन के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। आपके जो बचपन के दोस्त हैं, आप कनेक्ट हो सकते हैं। जो प्राइमरी लेवल के जो आपके क्लासमेट्स थे, जो दोस्त थे, उनसे आप रिकनेक्ट हो सकते हैं। 9th हाउस ट्रैवल का हाउस है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का हाउस है, 12 हाउस फॉरेन लैंड का हाउस है।
तो स्पिरिचुअल ट्रैवल हो सकते हैं, पिलग्रिमेज हो सकते हैं। कई लोग पूछते हैं मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ कब होगा, तो आप स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ के लिए आप प्रयास करेंगे और आपकी ये जो डिजायर ये फुलफिल होगा। थर्ड हाउस से गुरुदेव बृहस्पति का फिफ्थ एक्सपेक्ट सेवेंथ हाउस में पड़ रहा है। मेरी लाइफ सुंदर होगा, यहाँ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बॉन्डिंग अच्छा होगा। फिफ्थ एक्सपेक्ट सेवेंथ हाउस में और नाइन्थ एक्सपेक्ट 11th हाउस में हो रहा है। तो आपके नए लोगों के साथ में इंटरेक्शन बढ़ेगा, सोशल सर्कल बढ़ेगा। आपकी इंटरेक्शन के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से आपकी रेस्पेक्ट और ऑनर में ग्रो होगा, बढ़ेगा। और जो लोग बिजनेस में हैं उनके बिजनेस में ग्रोथ होगा। 11th हाउस में दृष्टि हो रहा है। 19 में से तो राहु भी 11th हाउस में गोचर करेंगे। राहु का गोचर 11th हाउस में अच्छा होता है और ये जो 11th हाउस है ये कुंभ राशि है, तो राहु वहाँ स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं, उनका अपना घर भी माना जाता है। तो राहु 11th हाउस में होंगे। गुरुदेव का 9th एक्सपेक्ट जो एक डिवाइन एक्सपेक्ट है, भाग्य को वृद्धि करने वाला एक्सपेक्ट, 11th हाउस गेन का हाउस है। आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, गेन भी बढ़ेगा और सोशल सर्कल भी बढ़ेगा, रेस्पेक्ट, मान सम्मान, हानर भी बढ़ेगा। लेकिन थर्ड हाउस में गुरुदेव का गोचर आपको लेजी बना सकता है। थर्ड हाउस एफर्ट का हाउस है, संघर्ष का हाउस है। गुरुदेव जैसे शुभ प्लैनेट थर्ड हाउस में, संघर्ष के हाउस में आने से जातक को लेजी बनाते हैं, कंफर्ट सेकिंग बनाते हैं, एफर्ट उनमें बहुत कम हो जाता है, लेजी हो जाते हैं, कामों को पस्पन करते हैं। तो यहां आपको ध्यान रखना है। और 19 मई को राहु 11th हाउस में गोचर करेंगे और गुरु के ऊपर दृष्टि डालेंगे। गुरुदेव राहु के ऊपर दृष्टि डालेंगे और गुरुदेव जब 6 डिग्री 40 मिनट में आएंगे तो यहाँ राहु के नक्षत्र के ऊपर से गोचर करेंगे, तो गुरुदेव के ऊपर राहु का प्रभाव अधिक होगा। राहु जो मिथुन राशि के जो स्वामी ग्रह हैं बुध देव, उनका भी मित्र होता है। तीसरा घर काम त्रिकोण है, 7th हाउस काम त्रिकोण है, 11th हाउस काम त्रिकोण है। तो थोड़ा अधिक जो डिजायर वाला चीज़ें, ये काम की जो भाव है ये वृद्धि होगा, इसमें ग्रोथ होगा। तो ये थोड़ा जो है अपनी जो पाथ से थोड़ा डिविएट कर सकता है। तो ये एक चीज़ जहाँ मेष लगन वाले लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब वृषभ लगन के लिए गुरुदेव बृहस्पति 8th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड होकर 2nd हाउस में गोचर करेंगे। 2nd हाउस वेल्थ का घर होता है, वेल्थ एक्मुलेशन का घर होता है, हमारा रिसोर्सेस का घर होता है, हमारा खान पान का घर होता है और हमारे फैमिलीज का और फैमिली वैल्यूज का घर होता है, इथिक्स का घर होता है, जिसको हम कहते हैं संस्कार का घर होता है। तो गुरुदेव बृहस्पति 2nd हाउस में गोचर करने से आपकी वाणी में मधुरता आएगी, आपकी वाणी अच्छी होगी, लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे, घर में इन्वायरमेंट आपका अच्छा होगा, आप में मोरलिटी की जो वैल्यू और इथिक्स की वैल्यू आप में अधिक होगी। और 2nd हाउस जैसे कि मैंने कहा धन का हाउस है, वेल्थ एक्युमुलेशन का हाउस है, रिसोर्सेस का हाउस है। गुरुदेव यहाँ के कारक भी होते हैं, गुरुदेव धन दौलत के भी कारक हैं। तो आपकी धन संपदा में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी। वैसे भी गुरुदेव 11th हाउस के लॉर्ड हैं जो गेन का हाउस है और 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ एक धन योग बन रहा है। तो इस तरह से भी आपकी धन में वृद्धि हो रही है। तो आपकी धन में वृद्धि होना तो श्योर शॉट है।
और 8 हाउस के लॉर्ड होते हैं गुरुदेव, और 8 हाउस के लॉर्ड होके सेकेंड हाउस में गोचर करके फिर 8 हाउस को अपने घर को दृष्टि डाल रहे हैं। 8 हाउस से ये सडननेस का हाउस है, तो अचानक गेन होने की भी यहाँ जो है फुल इंडिकेशन है। 11th हाउस की लॉर्ड और 8 हाउस की लॉर्ड सेकेंड हाउस में गुरुदेव और फिर दृष्टि 8 हाउस में, तो आपकी इनहेरिटेंस मिलने की भी, अचानक धन प्राप्ति होने की भी यहाँ जो है योग बन रहे हैं। आपकी कुंडली में अगर अच्छा पीरियड चल रहा है और ओवरऑल कुंडली भी अच्छा है, तो इस गोचर के दौरान, गुरु के इस गोचर के दौरान, एक्सेप्ट जो गुरुदेव जो मैंने कहा रेट्रो होंगे, 5 दिसंबर से 10 मार्च तक रेट्रो होंगे, इस समय को छोड़कर, उस समय में थोड़ी फाइनेंस में आपको कठिनाइयाँ होगी रेट्रो के पीरियड में, लेकिन उस समय को छोड़कर जो दूसरे समय जो होंगे, ये समय आपकी फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंड हाउस से 8 हाउस में, अपना हाउस में गुरुदेव का दृष्टि 11th हाउस के भी लॉर्ड है, तो यहाँ आपको फाइनेंशियल एडवाइजर के फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए, और जो लोग हीलिंग प्रोफेशन में, जो अकाल रिलेटेड फील्ड में उनके लिए, और जो काउंसलिंग और जो सोशल मीडिया के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से, मास मीडिया के माध्यम से जो लोग काउंसलिंग करते हैं या अकाल के फील्ड में ज्योतिष हैं, इनके लिए भी यह समय बहुत अधिक अच्छा रहेगा, और इन डोमेन के माध्यम से अधिक जो है फाइनेंशियल बेनिफिट होने की इंडिकेशन यहाँ मिलता है। तो गुरुदेव का 5th एस्पेक्ट 6th हाउस में पड़ रहा है, 11th हाउस के लॉर्ड होके और 8 हाउस के लॉर्ड होके 6th हाउस में गुरुदेव का पड़ रहा है 5th एस्पेक्ट, जो एक फाइनेंस का हाउस है, डिजीज का हाउस है, हेल्थ का हाउस है, सर्विस का हाउस है, और डे टू डे रूटीन का हाउस है, डेप्थ, और ये अर्थ त्रिकोण भी है। तो आपको यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अधिक केयरफुल होने के लिए यह एक इंडिकेशन है। अगर आप केयरफुल होते हैं तो आपके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। अदरवाइज थोड़ा बहुत आपको डिफ़िकल्टीज भी हो सकता है अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर केयरफुल नहीं होते हैं। तो इसी तरह से आपको हेल्थ में भी केयरफुल रहना होगा और एक स्ट्रिक्ट रूटीन और रेजिम को फॉलो करना होगा। गुरुदेव का 5th एस्पेक्ट, गुरुदेव अपने आप में नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और 5th एस्पेक्ट भी अच्छा होता है, लेकिन 8 हाउस के लॉर्ड होकर के, 11th हाउस के लॉर्ड होकर के, अगर हम हेल्थ की पर्सपेक्टिव से कहें तो 6th हाउस का दृष्टि, अगर आप हेल्थ में केयरफुल नहीं होते हैं तो हेल्थ में आपको चैलेंजेस मिल सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। अदरवाइज ये वेल्थ एकोमुलेशन के लिए, वेल्थ जनरेशन के लिए, सडन वेल्थ गेन के लिए और इनहेरिटेंस के लिए यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं मिथुन लगन। मिथुन लगन के लिए गुरुदेव बृहस्पति 7th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड होकर लगन में गोचर करेंगे। लगन से गुरुदेव का 5th एस्पेक्ट 5th हाउस में, 7th एस्पेक्ट 7th हाउस में और 9th एस्पेक्ट 9th हाउस में भाग्य स्थान में पड़ेगा। लगन में गुरुदेव का गोचर होने से आपकी मान सम्मान में वृद्धि होगा, आप में इनर ग्रोथ होगा, आपका विजडम बढ़ेगा, आपका अनुभव बढ़ेगा, आपकी इनर नॉलेज और इनर विजडम में ग्रोथ होगा। 10th हाउस के लॉर्ड होकर लगन में गुरुदेव का गोचर, 5th हाउस में एक्सपेक्ट, 7th हाउस में एक्सपेक्ट, 7th हाउस 10th से 10th होता है भावत भावम के प्रिंसिपल से। तो आपकी प्रोफेशन में, आपकी कैरियर में आपका ग्रोथ हो रहा है, बहुत सुंदर ग्रोथ हो रहा है, और इसके लिए आप अधिक से अधिक प्रयत्नशील रहेंगे और इसका रिजल्ट आपको कैरियर में, आपका प्रोफेशन में श्री विद्धि के साथ मिलने वाला है। आप चाहे अपनी बिजनेस में हैं या आप जॉब कर रहे हैं,
किसी भी कंडीशन में आपकी प्रोफेशन में ग्रोथ होगा और आप प्रोफेशन के रिगार्डिंग जो भी काम करेंगे उसकी पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। प्रोफेशन रिलेटेड हर एक आपकी डिसीजन और आपकी एफर्ट का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। गुरुदेव का लगन में गोचर होना और 5th हाउस में 9th हाउस में दृष्टि होता है, तो आपको नई चीज़ों को जानने की, नई ज्ञान को प्राप्त करने की आप में इच्छा में वृद्धि होगा और आप इसकी ओर आप प्रयास करेंगे और नई नई ज्ञान, नई नई चीज़ें, नई लर्निंग आप सीखेंगे। आपकी ज्ञान में वृद्धि होगा, विजडम में वृद्धि होगा, भाग्य में वृद्धि होगा। लगन से 5th हाउस और 9th हाउस को गुरुदेव कनेक्ट कर रहे हैं 10th हाउस के लॉर्ड होकर, तो आपकी भाग्य में वृद्धि होगा और आपकी ज्ञान में, आपकी गरिमा में वृद्धि होगा। तो जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अधिक पॉजिटिव पीरियड ये रहेगा। 5th हाउस में गुरुदेव का दृष्टि, 9th हाउस में गुरुदेव का दृष्टि, दोनों त्रिकोण हाउस, तीनों त्रिकोण हाउस को गुरुदेव कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो लोग एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, ओवरऑल एजुकेशन में बहुत अधिक सक्सेस मिलेगा। गुरुदेव का 7th एस्पेक्ट मतलब रिलेशनशिप और 7th हाउस में, और वो भी अपनी मूल त्रिकोण हाउस में हो रहा है, तो कपल के बीच में, मैरिड कपल के बीच में इंटरेक्शन अच्छा होगा और मधुरता बढ़ेगा। रिलेशनशिप में स्मूथनेस अधिक होगा, तो मैरिड कपल के लिए यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। तो गुरुदेव का दृष्टि 5th हाउस में, एजुकेशन के लिए तो अच्छा है ही और रिलेशनशिप के लिए यह अच्छा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए अच्छा है। रिलेशनशिप बहुत अच्छा और समझदारी से आगे बढ़ेगा, स्मूथली आगे बढ़ेगा, विजडम के साथ ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। और 7th हाउस में भी दृष्टि है गुरुदेव का, जैसे कि मैंने बोला 7th हाउस तो फिर गुरुदेव का अपना ही मूल त्रिकोण राशि है और गुरुदेव दोनों ही 5th और 7th हाउस को कनेक्ट कर रहे हैं और भाग्य स्थान को भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा समय है। हायर एजुकेशन के लिए अच्छा समय है और हायर एजुकेशन के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है और आपकी नई लोगों के साथ, समाज के इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन होगी, मीनिंगफुल इंटरेक्शन होगी और जिससे आपकी मान सम्मान में ग्रोथ भी होगा। और एक अच्छा चीज़ है, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए और एक अच्छा चीज़ है कि आपको प्रपोजल मिल सकता है। रिलेशनशिप के लिए प्रपोजल मिल सकता है, इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। या आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो आपकी पार्टनर की ओर से आपको मैरिज की प्रपोजल मिल सकता है, या आप मैरिजेबल एज के हैं तो आपको मैरिज की प्रपोजल आपको आ सकता है, मिल सकता है। आप लड़का हो या लड़की हो, मेल हो या फीमेल हो, आपको मैरिज का प्रपोजल आपके यहाँ, आपके घर में आ सकता है। इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज है इस गोचर के दौरान। आगे बढ़ते हैं कर्क लगन। कर्क लगन के लिए गुरुदेव बृहस्पति 6th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड होकर 12th हाउस में गोचर करेंगे। तो गुरुदेव का गोचर 12th हाउस में हो रहा है। गुरुदेव एक्सपेंशन के कारक हैं, वृद्धि के कारक हैं। 12th हाउस खर्चे का घर है, एक्सपेंसेस का घर है, तो यहाँ आपकी खर्चे में अधिकता होगा, एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन ये एक्सपेंसेस अच्छे काम के लिए होंगे। ये आपकी पिलग्रिमेज के लिए हो सकता है और
आपकी स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ के लिए हो सकता है। 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का है, स्पिरिचुअलिटी का है। 12th हाउस फॉरेन लैंड का है और ये मोक्ष का घर है और डीपर स्पिरिचुअलिटी का घर है। तो आपके फॉरेन ट्रेवल के लिए या स्पिरिचुअलिटी के लिए, पिलग्रिमेज के लिए, डोनेशन के लिए, चैरिटी के लिए, अच्छे कामों के लिए आपके खर्चे हो सकते हैं। और ये खर्चे में अच्छे कामों के लिए, इस तरह के कामों के लिए आपके अधिक खर्चे होने की यह इंडिकेशन है। गुरुदेव का 12 हाउस में गोचर होने से भी आपकी स्पिरिचुअलिटी की और आपकी रुझान तो यहाँ बढ़ेगा। वहाँ से 8 हाउस में उनकी 9th एक्सपेक्ट पड़ता है, तो मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल फिलोसॉफी की और आपकी रुझान होगी। और आप यहाँ इसके लिए आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी आप कर सकते हैं और फॉरेन में या अपनी जो लोकेलिटी से आप लॉन्ग डिस्टेंस की किसी प्लेस में जाके आप गुरु की तलाश में आप जा सकते हैं और गुरु आपको, स्पिरिचुअल गुरु आपको प्राप्त हो सकते हैं, मिल सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है और यहाँ से आपको जो इमोशनल एक सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। आपकी घर में सुख और शांति की वातावरण जो है वो बढ़ेगी। घर की माहौल बहुत अच्छी होगी, स्पिरिचुअल भी होगी। घर में आपकी रिलीजियस या स्पिरिचुअल रिलेटेड कोई एक्टिविटीज होंगे, घर को सजाएंगे, रिनोवेट करेंगे। और गुरुदेव का 7th एक्सपेक्ट 6th हाउस में पड़ता है, तो 6th हाउस जो ऋण का है, रोग का है, चैलेंजेस का है, डे टू डे एक्टिविटीज़ का है, डे टू डे रूटीन का है। यहाँ आपको ये संबंधित सारी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि गुरुदेव 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं, जो भाग्य स्थान के लॉर्ड होते हैं। और छठा घर अपना मूल त्रिकोण राशि है और यहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है। तो आपकी जो भी चैलेंजेज वगैरह जो भी हैं ऐसे आते हैं, तो उसको आप ओवरकम करेंगे। और फाइनेंस के लिए भी ये अच्छा है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। यही नहीं, आपको सडन और अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन होने के भी पॉसिबिलिटीज यहाँ बन रहा है। सिंह लगन के लिए गुरुदेव बृहस्पति 5th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड होकर 11th हाउस में गोचर करेंगे। 11th हाउस गेन का हाउस होता है, लाभ का हाउस होता है। गुरुदेव बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक हैं और 11th हाउस के कारक हैं, धन दौलत के कारक हैं। तो आपको यहाँ सडन और क्विक फाइनेंशियल गेन होने की फुल पॉसिबिलिटीज दिख रहा है। यहाँ धन योग बन रहा है, एकाएक धन प्राप्ति की योग बन रहा है। 5th की लॉर्ड होकर 11th हाउस में गुरुदेव का गोचर और 5th हाउस को दृष्टि डालना और 8th हाउस का भी लॉर्ड होना, धन योग, एकाएक धन प्राप्ति, क्विक धन प्राप्ति, क्विक फाइनेंशियल गेन का प्रबल योग बन रहा है। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का भी स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। 3rd हाउस में गुरुदेव का 5th एक्सपेक्ट है। आपके छोटे भाई बहन, सिबलिंग और आपकी कलीग के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा और उनकी कोऑपरेशन और सहयोग आप चाहते हैं तो आपको यह कोऑपरेशन आपको मिलेगा। और आप कोई आपकी अपनी नई स्किल और नई लर्निंग को आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसको अप्लाई करके कोई बिजनेस आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। क्योंकि गुरुदेव 5th हाउस के लॉर्ड होकर 11th हाउस में गोचर करके 3rd जो अपना स्किल का है, न्यू लर्निंग का है, इनिशिएट करने का है, इफोर्ट करने का जो घर है यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। और साथ में 7th हाउस बिजनेस का घर है, पार्टनरशिप का घर है, यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं 11th हाउस से। तो आपको बिजनेस से और नए लोगों से जो कनेक्टिविटी के माध्यम से आपको फायदा होने के, आपको गेन होने की यहाँ क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है। 11th हाउस लार्ज नेटवर्क का
नेटवर्क सर्कल का, फ्रेंडशिप का हाउस है। गुरुदेव एक्सपेंशन के कारक हैं। और 11th हाउस का राशि मिथुन है। फिर कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग है। और 5th एक्सपेक्ट 3rd हाउस में है, फिर कम्युनिकेशन है। और 7th एक्सपेक्ट 5th हाउस में है, ये लर्निंग का है, नेटवर्क के माध्यम से लर्निंग। और 7th हाउस फिर कम्युनिकेशन, नए लोगों से इंटरेक्शन है और सोशल कनेक्टिविटी है। कम्युनिकेशन, लार्ज नेटवर्क, शॉर्ट टर्म कोर्सेस के माध्यम से बिजनेस का नई नॉलेज भी मिलेगा जो लोग बिजनेस में हैं। और जो लोग ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, नॉलेज को प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी इस तरह से नई लर्निंग को, नई स्किल को गेन करेंगे। 8th हाउस के लॉर्ड होकर के 11th हाउस में और 11th हाउस से 5th हाउस में दृष्टि, तो यहाँ फिर सीक्रेट मनी मिलने की भी यहाँ इंडिकेशन है। कोई सीक्रेट मनी और क्विक मनी मिलने की भी यहाँ फुल पॉसिबिलिटीज दिख रहा है। अब कन्या लगन, कन्या लगन के लिए गुरुदेव बृहस्पति 4th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड होकर 10th हाउस में गोचर करेंगे। गुरुदेव का 10th हाउस में गोचर का अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कुछ सावधानी भी यह लेना पड़ेगा। गुरुदेव का 10th हाउस में गोचर होने से आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी और स्किल में इंक्रीज होगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी ज़्यादा होगा। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आप में ओवर कॉन्फिडेंस ना आए, आप में ऐसा भाव ना आए कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ और मैं सबको ज्ञान दे सकता हूँ। इस तरह का जो है ओवर कॉन्फिडेंस आप में ना आए, इसको आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपको यहाँ कई दिक्कतें भी आ सकता है। गुरुदेव कन्या लगन के लिए ये बाधक भी होते हैं। और गुरुदेव 10th हाउस में अपने काम में अपने आप को बहुत जानकार, ऐसे सोचने वाले, ओवर कॉन्फिडेंस वाले भी बनाते हैं, तो इसके चलते आपको कई बार दिक्कतें भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसमें ध्यान रखते हैं तो आपकी प्रोफेशनल स्किल में विदाउट एनी डाउट यहाँ आपकी इन्हेंस होगा। वर्क इन्वायरमेंट भी आपका अच्छा होगा, आपकी वर्क एबिलिटी भी आपको बढ़ेगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस को चेक करना है और मैं सब कुछ जानता हूँ, इस तरह की जो आपकी थॉट्स है, इसमें थोड़ा आपको रोक लगाना है। अदरवाइज प्रोफेशनल फील्ड के लिए यह अच्छा गोचर है अगर आप इन बातों को ध्यान रखते हैं तो आपको यहाँ प्रोफेशनल ग्रोथ भी मिलेगा और प्रमोशन भी आपको मिलेगा, क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड होकर 10th हाउस में गुरुदेव का गोचर यहाँ हो रहा है। और यहाँ से 6th हाउस में 9th एक्सपेक्ट गुरुदेव का पड़ रहा है। तो सारी जो भी ऑब्स्टेकल्स होंगे उसको आप डिप्लोमेटिकली और स्किलफुली, बुद्धिमत्ता से आप उसको ओवरकम करेंगे। वहाँ में से राहु भी 19 में से गोचर में होंगे और राहु का जो गोचर 10th हाउस में होगा और 10th हाउस से गुरुदेव का गोचर राहु के ऊपर 6th हाउस में होगा। तो आपका फोकस 10th हाउस अर्थात प्रोफेशन के ऊपर बहुत अधिक होगा और इसके जो भी परिणाम मिलेंगे आपके लिए पॉजिटिव मिलेंगे। जो ओपोनेंट है, जो ऑब्स्टेकल्स है, उसको आप बहुत डिप्लोमेटिकली ओवरकम करेंगे और कंपटीशन में आपको सक्सेस मिलेगा। और सेकेंडली आपका फोकस प्रॉपर्टी पर रहेगा, आपकी होम एनवायरनमेंट पर रहेगा। तो आप वेल्थ और प्रॉपर्टी आपकी क्रिएशन अच्छी हो सकते हैं। यहाँ आपकी प्रॉपर्टी में और वेल्थ में ग्रोथ दिख रहा है। आपकी नई प्रॉपर्टी परचेज करने की भी यहाँ फुल पॉसिबिलिटीज दिख रहा है। वैसे आपकी यहाँ कुल दीपक नाम का एक राजयोग भी आपका ये बन रहा है। तो प्रॉपर्टी की गेन हो रहा है, वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, क्योंकि 10th हाउस से गुरुदेव का गोचर 2nd हाउस में पड़ रहा है। तो आपकी
धन में वृद्धि हो रहा है, आपकी वेल्थ एकुमुलेशन आपका हो रहा है, आपकी घर की एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। सेकेंड हाउस में भी गुरुदेव का दृष्टि है, फिफ्थ दृष्टि है, फोर्थ हाउस में भी गुरुदेव का सेवेंथ दृष्टि है, अपने ही घर में मूल त्रिकोण राशि जो फोर्थ हाउस है। तो आपके घर की इन्वायरमेंट भी अच्छी हो रही है, प्रॉपर्टी गेन हो रही है, वेल्थ गेन हो रही है, वेल्थ एकुमुलेशन हो रही है, कंपटीशन में आपको सक्सेस मिल रहा है, प्रोफेशन में प्रोफेशन का प्लेस आपका जो है एनवायरनमेंट है आपका अच्छा हो रहा है, वहाँ प्रमोशन की जो है पॉसिबिलिटीज आपको दिख रहा है, और आपकी पाउस की भी प्रोफेशनल ग्रोथ यहाँ दिख रहा है। अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो घी के दीपक का आप गुरुवार को मंदिर में जला सकते हैं। अब तुला लगन के लिए गुरुदेव बृहस्पति थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड होते हैं, तो इस तरह से अकारक होते हैं तुला लगन के लिए गुरुदेव। लेकिन गुरुदेव का गोचर नाइन्थ हाउस में हो रहा है, और गुरुदेव नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, यद्यपि अकारक हैं लेकिन नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, और नाइन्थ हाउस भाग्य के स्थान में गुरुदेव गोचर कर रहे हैं। भाग्य के कारक भी गुरुदेव होते हैं, नाइन्थ हाउस के कारक हैं गुरुदेव, तो अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, भाग्य का वृद्धि होगा, फॉर्चून का वृद्धि होगा, अपना लिए पिता के लिए भी अच्छा होगा। नाइन्थ हाउस हायर एजुकेशन का है, स्पिरिचुअलिटी का है, तो स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ होगी। हायर एजुकेशन में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा है, यहाँ उनको सक्सेस मिलेगा। नाइन्थ हाउस से लगन में दृष्टि होगा और फिफ्थ हाउस में दृष्टि होगा। लगन में होगा गुरुदेव का दृष्टि नाइन्थ हाउस में, मतलब आपको नई चीज़ों को, ज्ञान को बढ़ाने की, नई चीज़ें सीखने की आप में जो है इच्छा अधिक होगी। और फिफ्थ हाउस फिर इंटेलिजेंस का हाउस है और शिक्षा का और लर्निंग का है, तो आपको नई चीज़ें जानने की इच्छा बहुत अधिक होगी, और इसकी ओर आप प्रयास करेंगे। तो एजुकेशन के लिए और स्टूडेंट के लिए, ओवरऑल सभी स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छा समय होगा। थर्ड हाउस में भी दृष्टि है, लगन में दृष्टि है, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, तो नई स्किल लर्निंग के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए, कम्युनिकेशन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सीखने के लिए, या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के माध्यम से नई शिक्षा के लिए, शॉर्ट ट्रेवल और लॉन्ग ट्रेवल, स्पिरिचुअलिटी के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन गुरुदेव चूंकि छठा के लॉर्ड हैं और थर्ड के लॉर्ड हैं, तो अकारक हैं, तो जो भी सक्सेस मिलेगा थोड़ा एफर्ट वहाँ चाहिए होता है, थोड़ा एफर्ट, अधिक एफर्ट और चैलेंजेस के साथ सक्सेस मिलेगा। और उपाय के लिए आप गुरुवार के दिन फास्टिंग कर सकते हैं, उपवास आप रख सकते हैं गुरुवार के दिन। आगे बढ़ते हैं। अब वृश्चिक लगन के लिए गुरुदेव बृहस्पति सेकेंड हाउस और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर एट हाउस में गोचर करेंगे। एट हाउस से गुरुदेव का फिफ्थ एक्सपेक्ट 12 हाउस में, सेवेंथ एक्सपेक्ट सेकेंड हाउस में, और नाइन्थ एक्सपेक्ट फोर्थ हाउस में पड़ेगा। एट हाउस एक ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, चेंजेस का हाउस है, तो आप में बहुत अधिक ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे गुरुदेव इस गोचर में। आपकी लाइफ के जो ओल्ड पैटर्न्स है, इन पैटर्न्स में गुरुदेव एक चेंज ला सकते हैं, और आपको एक नई पैटर्न की ओर और एक नई बिगिनिंग की ओर आपको लीड कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है गुरुदेव, जो आपकी इंटेलिजेंस का हाउस है, लर्निंग का हाउस है, और एट हाउस फिफ्थ हाउस से फोर्थ हाउस है, और ट्रांसफॉर्मेशन और सडन चेंजेस। तो आपकी सोच में और आपकी लाइफ की पैटर्न में एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जो चेंजेज आएगा आप में, आपकी लाइफ के पैटर्न में, ये अच्छा के लिए होगा। ये चेंज अच्छा के लिए होगा और लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। क्यों लॉन्ग लास्टिंग होगा? क्योंकि एट हाउस में गुरुदेव का गोचर हो रहा है गुरुदेव का, जो 12 हाउस को कनेक्ट कर रहे हैं और फोर्थ हाउस को कनेक्ट कर रहे हैं।
जो मोक्ष त्रिकोण के जो घर है उनको कनेक्ट कर रहे हैं, और 5th हाउस के लॉर्ड हैं जो इंटेलिजेंस के हैं, जो क्रिएटिविटी के हैं, पर्सनालिटी के हैं। तो जो चेंजेज आएगा ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग चेंजेज आप में आएगा। अगर गुरुदेव का ही दशा या अंतरदशा चल रहा है तो ये आप में एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन आना श्योर शॉट है, निश्चित है। और आफ्टर ऑल गुरुदेव 2nd हाउस के लॉर्ड है जो धन के घर है, फाइनेंस का घर है, रिसोर्सेस का घर है, और 5th हाउस के लॉर्ड है तो कारक ग्रह हैं आपके, और 8th हाउस में गोचर कर रहे, 12 हाउस को देख रहे हैं। तो यहाँ आपको सडन गेन होगा, फाइनेंशियल गेन होगा, सडन गेन आपको होगा। और ये गेन कैसे होगा? ये गेन आपको फॉरेन लैंड से गेन हो सकता है, या आप फॉरेन ट्रैवल आप कर सकते हैं। फॉरेन लैंड से आपको गेन हो सकता है। आपको इन्वेस्टमेंट से गेन हो सकता है, जैसे किसी फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें, क्रिप्टो करेंसी वगैरह इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में गोचर हो रहा है, और 2nd हाउस का भी लॉर्ड है 2nd हाउस देख रहा है, 12 हाउस देख रहा है। तो डेफिनेटली ये 100% आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट से आपको गेन हो सकता है, होगा, क्रिप्टो करेंसी वगैरह इस तरह की चीज़ों से। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपकी जो बार्थ चार्ट है, बार्थ चार्ट में मरकरी का पोजीशन अच्छा है और राहु का पोजीशन अच्छा है, तो यह समय आपको क्रिप्टो करेंसी और इस तरह की जो शेयर मार्केट वगैरह जो है, जो सडन गेन जो होता है, स्पेकुलेटिव जो बिजनेस होता है, इससे आपको गेन होगा। लेकिन अगर आपकी नाटल चार्ट में राहु की पोजीशन खराब है, और मरकरी की पोजीशन खराब है, और 5th हाउस का लॉर्ड खराब है, तो ये आपको सडन गेन क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक मार्केट से नहीं देगा। अगर आपकी 5th हाउस अच्छा है, गुरुदेव अच्छे 5th हाउस का लॉर्ड अच्छा है, राहु अच्छा है, मरकरी अच्छा है, या गुरुदेव के साथ मरकरी या केतु का रिलेशन बन रहा है, 5th हाउस के लॉर्ड के साथ बन रहा है, तो इस गोचर में आपको क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट से, स्टॉक मार्केट वगैरह से बहुत अच्छा बेनिफिट और गेन हो सकता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भी आपको गेन हो सकता है। और जो लोग रिसर्च के फील्ड में हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अब धनु लगन, धनु लगन के लिए गुरुदेव बृहस्पति लगन और 4th हाउस के लॉर्ड होकर 7th हाउस में गोचर करेंगे, और 7th हाउस से 5th एक्सपेक्ट 11th हाउस में, 7th एक्सपेक्ट लगन में, और 9th एक्सपेक्ट 3rd हाउस में डालेंगे। मैरिड कपल के लिए, मैरिड लाइफ के लिए यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। उनके रिलेशनशिप में प्रगाढ़ता बढ़ेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग बढ़ेगा। नए लोगों के साथ, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा, सोशल सर्कल बढ़ेगा। गुरुदेव का गोचर 7th हाउस में हो रहा है, लगन में दृष्टि पड़ेगा, और 11th हाउस में दृष्टि पड़ेगा। तो नए लोगों के साथ इंटरेक्शन होना, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ इंटरेक्शन होना, और सोशल सर्कल बढ़ना, और यहाँ से रेस्पेक्ट और हनर मिलना, ये श्योर शॉट है। 7th हाउस में गुरुदेव का गोचर है, लगन में दृष्टि है, तो नए लोगों और इन्फ्लुएंशियल लोगों से इंटरेक्शन होगा। 11th हाउस में 5th एक्सपेक्ट है, सोशल सर्कल बढ़ेगा, लगन में दृष्टि है, तो मान सम्मान और हनर, रेस्पेक्ट बढ़ेगा। लार्ज नेटवर्क के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से बिजनेस का ग्रोथ होगा, एक्सपांशन होगा। 3rd हाउस में 9th एक्सपेक्ट है, तो कम्युनिकेशन के माध्यम से और लार्ज नेटवर्क के माध्यम से बिजनेस में एक्सपांशन होगा और ग्रोथ होगा, गेन होगा। गुरुदेव दोनों उपचय हाउस को कनेक्ट कर रहे हैं, गेन के हाउस को और एफर्ट के हाउस को।
गुरुदेव बृहस्पति का गोचर 7th हाउस में है, जो बिजनेस का हाउस है, जो पार्टनरशिप का हाउस है। 5th एक्सपेक्ट 11th हाउस में है, जो गेन का है, प्रॉफिट का है, लार्ज नेटवर्क का है, डिजायर फुलफिलमेंट का है। और 9th एक्सपेक्ट जो फॉर्चून वाला जो एक्सपेक्ट है वो 3rd हाउस में, कम्युनिकेशन में है और एफर्ट में है। तो सेल्फ एफर्ट से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, लार्ज नेटवर्क के माध्यम से ह्यूज गेन होने की एक क्लियर इंडिकेशन है। शॉर्ट टर्म कम्युनिकेशन के माध्यम से, शॉर्ट टर्म कोर्स के माध्यम से अपनी बिजनेस की स्किल को इन्हेंस करने की और सोशल सर्कल को बढ़ाने की और अपने एफर्ट को और शार्प करने की यह इंडिकेशन मिल रहा है। और इस तरह से बिजनेस में ह्यूज एक्सपेंशन होने की और इससे ह्यूज गेन होने की क्लियर जो है पॉसिबिलिटीज भी दिख रहा है। गुरुदेव 4th हाउस के भी लॉर्ड हैं और 4th हाउस के लॉर्ड होकर 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 7th हाउस 4th हाउस से 4th होता है। गुरुदेव एक्सपेंशन के कारक हैं। 11th हाउस में 5th एक्सपेक्ट डाल रहे हैं, गेन की हाउस है 11th हाउस, तो आपको प्रॉपर्टी की गेन हो रही है। लैंड और प्रॉपर्टी की गेन की क्लियर इंडिकेशन है। और 7th हाउस से 9th एक्सपेक्ट 3rd हाउस में आपकी एफर्ट की माध्यम से, आपकी एफर्ट की वजह से, आपकी कम्युनिकेशन की थ्रू, आपकी एफर्ट की थ्रू एक नई लोकेशन में आपकी प्रॉपर्टी गेन होने की एक क्लियर इंडिकेशन यहाँ मिल रहा है। और चूंकि गुरुदेव का 7th एक्सपेक्ट लगन में पड़ रहा है, तो आपका एफर्ट इन सारी चीज़ों में बहुत स्किलफुल एफर्ट रहेगा। अब मकर लगन के लिए गुरुदेव बृहस्पति 3rd हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड होकर 6th हाउस में गोचर करेंगे। मकर लगन के लिए गुरुदेव बृहस्पति अकारक होते हैं और 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो कई एरिया में थोड़ी चैलेंजेस गुरुदेव अपने गोचर में देंगे मकर लगन वाले लोगों के लिए। 3rd के और 12 के लॉर्ड हो के हेल्थ के घर में 6th हाउस जो है हेल्थ का और इम्यूनिटी का हाउस होता है। तो यहाँ गुरुदेव का गोचर होने से, अकारक होके गोचर होने से कई हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, जैसे एसिडिटी, इंडाइजेशन, फैट रिलेटेड, कोलेस्टेरॉल, इस तरह के कोई हेल्थ इश्यूज ये दे सकते हैं। और अपोनेंट भी डिस्टेबलाइज करने की प्रयास करेंगे, तो यहाँ से भी इनको चैलेंजेस मिलेगा और एक्सपेंसेस बहुत अधिक बढ़ेंगे, क्योंकि 6th हाउस से 12th हाउस में गोचर होगा। हेल्थ की जो है इश्यूज होगा, तो 12th हाउस खर्चे का घर है, तो यहाँ अत्यधिक जो है खर्चे होने की एक सिचुएशन भी यहाँ बनेगा। चूँकि गुरुदेव 6ठा घर से 12th हाउस में भी दृष्टि डाल रहे हैं, खर्चे के घर में, और 2nd हाउस में भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो खर्चे में अधिकता तो यहाँ रहेगी। और आपकी फोकस हेल्थ में अधिक रहेगा और फाइनेंस में रहेगा, क्योंकि गुरुदेव 6ठा घर में गोचर करके 12th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं जो खर्चे के घर में, और 2nd हाउस में भी दृष्टि डाल रहे हैं जो फाइनेंस का घर है। तो फाइनेंस में अधिकता भी होगा और फाइनेंस को लेकर के आपकी प्रायोरिटी और फोकस भी रहेगा। 19 में से तो राहु भी 2nd हाउस में गोचर करेंगे, तो 2nd हाउस का रोल प्रोमिनेंट हो रहा है, 6th हाउस प्रोमिनेंट हो रहा है। राहु का भी जो गोचर है 6th हाउस में, राहु का भी दृष्टि 6th हाउस में होगा। तो 6th हाउस जो रोग का घर है और 2nd हाउस जो फाइनेंस का है और 12th हाउस जो खर्चे का है, ये प्रोमिनेंट हो रहे हैं और बहुत एक्टिव हो रहे हैं। तो आपकी हेल्थ और फाइनेंस को लेकर ही आपकी जो है ज़्यादा फोकस रहेगा। और इसके साथ साथ आपकी फोकस करियर में भी रहेगा, क्योंकि गुरुदेव 6th हाउस से 5th एक्सपेक्ट 10th हाउस में डाल रहे हैं और 19 में से राहु का भी 5th एक्सपेक्ट 10th हाउस में होगा, तो 10th हाउस भी आपका बहुत अधिक एक्टिव होगा। तो यहाँ आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा 10th हाउस का, आपके करियर में ग्रोथ होगा, प्रोस्पेरिटी जरूर होगा
और आपको यहाँ सक्सेस मिलेगा। लेकिन ये हार्ड एफर्ट आपको करने होंगे और चैलेंज को ओवरकम करने के पश्चात ही थ्रू चैलेंजेस और थ्रू हार्डशिप ही आपको करियर में सक्सेस मिलेगा। लेकिन करियर में सक्सेस मिलेगा, ग्रोथ भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। कुंभ लग्न। कुंभ लग्न के लिए गुरुदेव बृहस्पति 11th हाउस और 2nd हाउस के लॉर्ड होकर 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 5th हाउस से फिर 11th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं अपने ही मूल त्रिकोण राशि में। तो ये एक अच्छा धन योग बन रहा है। और 5th हाउस से 5th एक्सपेक्ट 9th हाउस में डाल रहे हैं और 9th एक्सपेक्ट लगन में डाल रहे हैं। तो कुंभ लगन के लिए गुरुदेव का यह गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। भाग्य में वृद्धि हो रहा है और धन योग यहाँ बन रहा है, धन की वृद्धि हो रही है। 11th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में गोचर और फिर 11th हाउस में दृष्टि और 2nd हाउस का लॉर्ड भी है। तो सुंदर धन योग, तो धन की वृद्धि, तो आपकी बहुत सुंदर धन की वृद्धि हो रही है और भाग्य भी साथ दे रहा है आपको। तो अच्छा भाग्य वृद्धि, अपने लिए, पिता के लिए भाग्य वृद्धि, धन का वृद्धि, फाइनेंशियल गेन, बहुत ही अच्छा समय है। अच्छा के लिए जॉब चेंज आपका हो सकता है अगर आप चाहते हैं और प्रयास करते हैं। तो आपका जॉब चेंज आपकी प्रोफेशन की ग्रोथ के लिए हो सकता है। स्टडी एजुकेशन के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। 5th हाउस में गुरुदेव का गोचर, 5th हाउस तो हाउस ऑफ इंटेलिजेंस है, हाउस ऑफ लर्निंग है, एजुकेशन है। और 9th हाउस में जो दृष्टि 5th एक्सपेक्ट हो रहा है गुरुदेव का, हायर एजुकेशन है और लगन में हो रहा है तो सेल्फ है। तो आपकी एजुकेशन की और लर्निंग को गेन करने के लिए, नई चीज़ों को सीखने के लिए या उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए या शिक्षा की प्रोग्रेस के लिए आपकी जो है रुचि रुझान बहुत रहेगी और इसमें आपको सक्सेस भी मिलेगा। तो स्टूडेंट के लिए भी यह बहुत अच्छा समय है और रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और जिसके 5th हाउस में जो है संतान के घर में गुरुदेव का गोचर हो रहा है, तो आपकी संतान से आपको सुख प्राप्त होगा और आप जो उनसे आप जो एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्टेशन आपको मिलेगा। तो कुंभ लगन के लिए यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। अब मीन लगन। मीन लगन के लिए गुरुदेव बृहस्पति लगन और 10th हाउस के लॉर्ड होकर 4th हाउस में गोचर करेंगे। तो आपका 4th हाउस एक्टिव हो रहा है। 4th हाउस का वृद्धि, एक्सपांशन और ग्रोथ हो रहा है। तो प्राइमरी फोकस तो आपका घर में और प्रॉपर्टी में ही रहेगा, घर की इन्वायरमेंट में रहेगा। तो प्रॉपर्टी की वृद्धि तो हो रही है, घर की इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। लगन का लॉर्ड होके 4th हाउस में गुरुदेव का गोचर होने से प्रॉपर्टी का वृद्धि भी हुआ और घर की सुख शांति की भी वृद्धि हो गई। और 4th हाउस से 7th एक्सपेक्ट 10th हाउस में हो रहा है और प्रॉपर्टी और घर के साथ साथ आपकी जो 2nd फोकस जो है आपकी करियर में होगा और करियर की ग्रोथ हो रहा है, करियर में प्रमोशन हो रहा है कि जो जॉब एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा और बहुत प्लीजेंट होने वाला है। जॉब में प्रमोशन का भी पॉसिबिलिटीज दिख रहा है, लेकिन आपकी रीलोकेशन की भी पॉसिबिलिटीज है। 4th हाउस का लगन का लॉर्ड 4th हाउस में और 4th हाउस से 8th हाउस में दृष्टि है और 12th हाउस में, तो रीलोकेशन है और घर में आप बहुत अधिक डिपेंडेंट होंगे और एक इमोशनल जैसा एक एनवायरनमेंट होगा, बहुत स्पिरिचुअल होंगे। रीलोकेशन होंगे, आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, लॉन्ग डिस्टेंस आपको ट्रेवल भी करना पड़ेगा। 8th हाउस और 12th हाउस दोनों को दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस तरह का रीलोकेशन आपको हो सकता है कि जहां आपको बहुत नॉस्टैल्जिक आप फील करते हो, आपको एक अकेलापन जैसा आप महसूस करते हो, नॉस्टैल्जिक महसूस करते हो, कुछ चीज़ आप मिसिंग कर रहे हो ऐसा आप फील करते हो, ऐसा भी आपको हो सकता है। इस तरह का इंडिकेशन
आपके ये गुरुदेव का गोचर आपको दे रहा है। वैसे आपकी जो फैमिली जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। घर की जो इमोशनल कनेक्टिविटी और बॉन्डिंग ये बहुत स्ट्रांग होने वाला है। इन्वायरमेंट तो इमोशनली और फिजिकली बहुत अच्छा होने वाला है। लगन का लॉर्ड होके 4th हाउस में दृष्टि करेंगे गुरुदेव, और 8th हाउस में दृष्टि डालेंगे। तो जो विद्यार्थी हैं, रिसर्च करने वाले हैं, उनके लिए ये अच्छा समय है हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन के लिए इसलिए कि जो 10th हाउस में 7th एक्सपेक्टेड वो ओरिजिनली वो धनु राशि है। धनु राशि जो 9th हाउस जो हायर एजुकेशन का होता है, और यहाँ 8th हाउस में दृष्टि जो रिसर्च का हाउस है। तो हायर एजुकेशन और रिसर्च से जो स्टूडेंट है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और अकाल की फील्ड में आपकी रुचि और रुझान यहाँ बहुत बढ़ सकता है। 8th हाउस में दृष्टि है, 12th हाउस में दृष्टि है, और गुरुदेव हैं, और आपकी लगन भी इसी तरह का है, मीन है। तो ये स्पिरिचुअल जो राशि है, तो स्पिरिचुअलिटी में आपका रुझान तो बढ़ेगा बहुत अधिक। ये डीपर लेवल का आपका स्पिरिचुअलिटी का ग्रोथ होगा। तो फ्रेंड्स, यह है मेरा इंटरप्रिटेशन गुरुदेव बृहस्पति का मिथुन राशि में होने वाले गोचर का। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।